क्लियर है बात इतनी? आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, कर सकते हो। अगला आता है आपका x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। क्या बोला गया है आपको, बोलो जल्दी। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितना प्रतिशत है। हाँ भाई, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y मतलब क्या है, x y का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान रखो, कभी भी दो मान हैं और उन दो मानों में से एक की तुलना दूसरे से करवाए, क्या करे, दो मानों में से एक की तुलना दूसरे से करवाए और प्रतिशत आपसे निकलवाए, तब आपको क्या करना है। देखो ये मान होता है आधार मान। आधार मान का मतलब क्या होता है, जिससे आपको किसी मान की तुलना करनी है। जिससे तुलना करनी है वो हमेशा कहां पे आता है, हर में आता है। जिसकी तुलना करनी है वो कहां आएगा, ऊपर आएगा। और गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, परसेंटेज निकल जाएगा। अब आपको कहा गया कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब y से तुलना करनी है, किसकी तुलना करनी है, x की, कि x y का कितना प्रतिशत है। भाई जिससे भी तुलना करनी होगी ना, उसके साथ ये दो तीन वर्ड लगे होंगे, का होगा, से होगा, है ना, ऑफ लगा होगा इंग्लिश में। तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y या देन लगा होगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि x की तुलना किससे करनी है, y से करनी है। तो अपॉन में कितना, y इंटू 100 आपको कर देना है। क्लियर है बात इतनी। जैसे आपको कहा गया, यही क्वेश्चन में ले लेता हूं कि 1680 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। ये x हो गया, ये y हो गया, कि 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो 1680 का कितना प्रतिशत है, ये कैसे निकलेगा। देखो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, और ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी। तीसरी लैंग्वेज आप देखिए, तीसरी लैंग्वेज आपसे क्या करवा सकता है, x इज हाउ मच परसेंट मोर देन y। देखो यहां पे तो क्या किया था आपने, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब x y का कितना प्रतिशत है, x की तुलना डायरेक्टली y से कर दी थी। अगली लाइन में आपको बोला है x इज हाउ मच परसेंट मोर देन y, कि x y से कितना ज्यादा है, इसका प्रतिशत आपको निकालना है। मतलब x की y के साथ जो अधिकता है ना, उसका प्रतिशत आपको निकालना है। अब देखो तुलना किससे करनी है, देन y, y से तुलना करनी है। ये लो साहब, y कहां जाएगा, जिससे तुलना करनी है वो नीचे। y की तुलना किससे करनी है, x की अधिकता से, x से नहीं करनी, कि x y से कितना अधिक है इसकी तुलना करनी है। तो यहां क्या लिखोगे आप, x की अधिकता आ गई ना। भाई x y से कितना ज्यादा है, x माइनस वाई करके तो निकालेंगे अपन। तो x माइनस वाई बाई वाई इंटू में कितना, 100। तो ये क्या हो गया, x y से कितना प्रतिशत अधिक है, इसकी तुलना हम कर सकते हैं। और अगली लैंग्वेज देखो, आपसे उल्टा भी बोला जा सकता है इसका, क्या, कि x इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y, ठीक है ना, कि x y से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अब की बार x कम है y से, तो x की कमी जो y से हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी,
y माइनस एक्स करके कि x y से कितना कम हो जाएगा, और उसकी तुलना आपको किसके साथ करनी है, y के साथ करनी है, इनटू में क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो ये परसेंटेज की कुछ बेसिक लैंग्वेजेज है जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके माध्यम से हम आगे की चीजों को निकालेंगे। क्लियर है भाई बात इतनी? लिख लो इसको जल्दी से, एग्जाम्पल दूं क्या उनके, किसी को डाउट आ रहा हो तो। तो आज जनसंख्या में इतनी कमी क्यों पाई जा रही है, जनसंख्या में इतनी कमी क्यों हो गई आज, शादी में गए, किधर से होगा ये फैन? क्लियर है भाई, लिख लिया सभी ने? अरे हाँ कि ना, आगे बढ़े, चलो। अब अगला जो आ रहा है आपका, वो आएगा आपका दंड आलेख, बार ग्राफ, ठीक है ना। तो आप लिख लें बार ग्राफ, और बार ग्राफ में भी पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल बार ग्राफ हम पढ़ रहे हैं। देखो इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना, जो आपकी सूचना होती है, वो बार की फॉर्म में होती है। क्लियर है? कैसे? जैसे मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए एक आपके पास एक कंपनी है, और उस कंपनी में आप कुछ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। तो आपके विभिन्न वर्षों का उत्पादन दिया गया है, ये आपके वर्ष है और ये उत्पादन है, क्विंटल में लिख लो इसको, क्विंटल जानते हो ना। चलो, आपके वर्ष की बात थी, वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, ठीक है ना। उत्पादन आपको दिया गया था क्या, इसका था 1995, इसका था 2020, इसका था 1600, इसका हो गया 1400, और ये हो गया 2400, ठीक है ना। कि इतने इतने क्विंटल का आपने उत्पादन किया। मान लो चीनी की मिल है आपकी, चीनी बनाती है आपकी फैक्ट्री, इस प्रकार का आपको डेटा दे देगा, या फिर इसका ग्राफ बना के देगा, है ना। तो इसका ग्राफ अगर हम जनरली बनाए तो 400 का स्केल ले सकते हैं हम, 400 क्विंटल का, आई थिंक ठीक रहेगा। तो मैं 400 क्विंटल का एक स्केल बना लेता हूं। इधर तो आ गए आपके क्या, वर्ष, और इधर आ गए क्या, उत्पादन, कितने में, क्विंटल में, ठीक है साहब। वर्ष मैंने ले लिए, कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, 2001, ये आपका 2001 हो गया, ये 2002 हो गया, ये 2003 हो गया, ये 2004 और ये 2005, ठीक है। उत्पादन मैंने लिया ये कितना, 400 क्विंटल, ये 4 दूना 8, 12, 16, 20, 24, 2800, ठीक है। इस प्रकार से, इससे ज्यादा थोड़ी है। पहले वर्ष में उत्पादन कितना था, 1995, लगभग 2000 के आसपास, 2000 से थोड़ा सा कम। यहां से मैं इसका बार बना देता हूं, कुछ इस प्रकार का बार बन जाएगा, ठीक है। ये किसको दर्शा रहा है, 2001 के उत्पादन को। भाई साहब क्या कर रहे हो आप,
तो लिखने का तो मैंने बोला ही नहीं ना अभी, समझो पहले। 2020 मतलब 2000 से थोड़ा सा ऊपर है ना, ये हो गया, ठीक है साहब। फिर करें 1600, 2003 में ये रहा आपका 1600, ठीक है साहब। फिर आपका 1400, 2004 में 1200 और 1600 के बीच में यहां पे, और 2005 में कितना है, 2400 यहां पे, ठीक है। ये होता है आपका बार ग्राफ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी का सभी वर्षों में, सभी वर्षों में औसत उत्पादन क्या कीजिए, क्या ज्ञात करो, औसत उत्पादन ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, वर्ष 2002 तथा 2003 के उत्पादन का अनुपात, उत्पादन का अनुपात 2004 2005 के साथ ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2004 से वर्ष 2005 में कंपनी उत्पादन में, उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, वर्ष 2 से वर्ष 2003 में प्रतिशत उत्पादन में, उत्पादन में कमी ज्ञात कीजिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्या, वर्ष 2001 तथा 2002 का सम्मिलित उत्पादन, सम्मिलित उत्पादन वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के सम्मिलित उत्पादन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इस प्रकार के सवाल आपसे बार ग्राफ के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसको बना लो, समझ लो, और 2-5 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, सारे प्रश्नों के उत्तर निकालो, जल्दी करो, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको निकालने हैं, 5 मिनट का समय है आपके पास।
हो गया क्या साहब? अरे हाँ ना। चले तो देखो साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कंपनी में सभी वर्षों का औसत उत्पादन याद करो। जब आप औसत निकालो, कोई डेटा आपको दे रखा हो ना, तो ये नहीं कि सबको जोड़ रहे हो, 5 का भाग दे रहे हो, है ना। ये छोटे बच्चे करते हैं, थोड़े से बड़े हो गए हम, है ना। आप क्या करो, एक एवरेज अपनी तरफ से मान लो। सारी संख्याएं 1995, 2024, 1600, 1400 और 2400, मतलब इन संख्याओं की रेंज है 1400 से 2400 के बीच में। इनके बीच की कोई संख्या को औसत मान लो। जैसे मैंने मान लिया कि मेरी इन संख्याओं का औसत कितना है, 1500 मान लिया। क्या होगा ऐसा करने से? ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। जहां बड़े बड़े डेटा आपको ऐड करने पड़ेंगे ना, वहां छोटे डेटा ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो, ये 1500 आपने मान ली, तो कितना बच गया? 495। ये कितना बच गया? 520। ये कितना बच गया?
ये कितना बच गया और ये कितना बच गया 900। तो ये डेटा तो हो गया खत्म। 9 और 5 14 और 4 18, 1895 और 1915। तो 1915 आपका आ गया। आसान हो गया ना क्वेश्चन। कहां तो बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना था आपको। आपने एवरेज 1500 बाहर निकाल लिया ऑलरेडी, तो आपके पास टोटल सम कितना बच गया 1915। क्लियर है भाई बात। अब इसमें 5 का भाग दे लो, कितना आ जाएगा 5 तिया 15, बच गए 4, 5 अंटे 40, बच गया 1, 5 तिया 15। 1500 में 383 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1883। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 1883। आपके पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। क्लियर है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2002 तथा 2003 के उत्पादन का अनुपात 2004 तथा 2005 के साथ। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इन दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 3620। 3620 का रेशियो आपको निकालना है किसके साथ 14 और 24 कितना हो जाएगा 3800 हो जाएगा क्या। क्लियर है, ये रेशियो आपको निकालना है, निकाल लीजिए बड़े आसान शब्दों में। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 181 अनुपात 19 दूना 38। अब नहीं कटेगा आई थिंक, हाँ नहीं कटेगा, 9 10 नहीं कटेगा। कितना आ गया 181 अनुपात 190। तो ये दोनों प्रश्न तो बड़े इजी थे, बड़े आसान तरीके से आप कर सकते थे। क्लियर है, आगे बढ़े भाई अब। अरे आगे बढ़े क्या, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। चलो तीसरा प्रश्न। 2004 से 2005 में कंपनी के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ये 2004 रहा, ये 2005 रहा। कंपनी का उत्पादन 1400 से बढ़ के कितना हो गया था, कितने की वृद्धि हुई 1000 की वृद्धि हुई। किस पे हुई 1400 पे हुई। भाई वृद्धि हुई या कमी हुई उसका आधार कौन है, यही तो है, यही तो बताएगा डेटा हमें कि अगले वर्ष में कमी हुई कि वृद्धि हुई। गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 14 बटे 1000, 1000 बटे 14 कर लो, कितना आ जाएगा 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 14 सिक्की 84, 14 7 98, बच गए आपके 2, है ना। 14 एकम 14, बच गए आपके 6, 71 सही 6/7%। क्लियर हो गई बात इतनी। तो आपके वर्ष 2004 से 2005 में कंपनी के उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो कितनी होगी साहब आपकी 71 सही 6/7% की आपकी कंपनी के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है बात इतनी। हाँ जी, सॉरी, हाँ 6/14 आएगा, 3/7 लिख सकते हैं इसको, है ना, 6/14 को। वैसे भी 100/7 जो होता है ना आपका 14 से ही 2/7% होता है, उसका 10 गुना कर लिया है ना। चलो कोई बात नहीं। आगे देखो, वर्ष 2002 से 2003 में कमी ज्ञात कीजिए। हो रही है क्या कमी, हाँ 2002 से 2003 में जा रहे कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है 420। अरे हाँ कि ना, 420 क्विंटल उत्पादन कम हुआ है ना, उधर 2020 हुआ था, यहाँ 1600 ही रह गया। तो 420 क्विंटल का उत्पादन कम हुआ, कितने पे 2020 पे। तो 100 पे कितना कम हो जाएगा देख लेते हैं इसको। काटो साहब, कितना कितना आया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, 21 दूना 42 और ये हो जाएगा कितना 101। 2100 बटे 101 कितना आया, निकाला क्या किसी ने। ये देखो सीधी, हाँ सीधी सी बात है कि ये 101 अभाज्य संख्या है, टुकड़े तो इसके होंगे नहीं, कटेगा कुछ है नहीं। तो 101 का भाग अगर 20 बार आप दे लोगे तो ये 2020 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 बार भाग दिया तो 2020 आपका आ गया, आ गया। बच कितना आ गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 सही
80/101% की आपके उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है भाई बात इतनी? चलो अगला प्रश्न देखो। वर्ष 2001 तथा 2002 का सम्मिलित उत्पादन 2003, 2004 तथा 2005 के सम्मिलित उत्पादन का कितना प्रतिशत है? मतलब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है कि इन दोनों का मिला के उत्पादन करें और इन तीनों का मिला के उत्पादन करें। ये जो उत्पादन है इसका कितना प्रतिशत है, यही पूछा है ना। ये सम्मिलित उत्पादन कितना हो जाएगा आपका? 4015 क्विंटल हो गया। ये कितना हो जाएगा? 16 और 14 कितना होता है? 30 हो गया। 30 और 24 54। तो आपसे पूछा है 4015 जो है वो 5400 का कितना प्रतिशत है, सवाल ये है आपका। ठीक है ना, तो निकाल देंगे, बड़ा आसान सा काम है कि 4015 जो है वो 5400 का कितना प्रतिशत होगा, निकल जाएगा, कट जाएगा। 4 5 9 और 1 10। अब नहीं कटेगा ना, तो 9 3 कुछ नहीं कटेगा है, 7 से भी नहीं कटेगा, नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा ये लगभग, निकाला क्या किसी ने? 14.74.3। हाँ, 5 7 35, तो 70 बार काटोगे तो 70, हाँ 80 से तो कम आएगा, 70 से ज्यादा है। कितना है? 74.3%। ये लो, आ गया आपके आंसर। लिख लो साहब इनको। समझ में तो आया ना कि बार ग्राफ कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ऑप्शन भी आएंगे आपके, तो मजे वाली बात ये है ना, मैंने बिना ऑप्शन के लिखे है क्वेश्चन, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आंसर निकल जाता है ऑप्शन से। ठीक है, चलो आसपास का मान देख लेना, काम हो जाएगा आपका। लिख लिया क्या? मिटा भी दें? चलो सिंपल बार ग्राफ, दंड आलेख आपने पढ़ दिया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स बार ग्राफ की, दोहरा दंड आलेख जिसे हमने बोला था। क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है ना, अरे हाँ कि ना, हाँ, तो उस स्कूल में स्पोर्ट्स में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, ठीक है ना। तो उन खेलों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कबड्डी खेला जाता है ना, जानते हो ना, खो खो खेला जाए, क्रिकेट खेला जाए, ठीक है, बैडमिंटन खेला जाए, या फिर टेबल टेनिस खेला जाए। ऐसे 4 5 गेम खेले जाते हैं, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी तो खेलते हैं और कुछ विद्यार्थी देखते हैं, ठीक है ना। दर्शक होते हैं, कई खिलाड़ी होते हैं। तो यहां लिखता हूं खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और यहां लिखता हूं देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। मान लो कबड्डी खेलने वाले छात्र कितने? 20। और देखने वाले कितने? 50। खो खो खेलने वाले छात्र कितने हैं एलिजिबल? 30 है, और ये कितने? 70। ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले छात्र कितने तैयार हैं? क्रिकेट में तो ज्यादा होती है जनसंख्या, लोकप्रिय खेल है, 60। ठीक है ना। और देखने वाले कितने?
90। बैडमिंटन खेलने वाले कितने? 10। देखने वाले कितने? 30। और टेबल टेनिस खेलने वाले? ये डेटा है आपके पास, ठीक है ना। अब इसी डेटा में से क्वेश्चन बनेगा और इसी डेटा से आपका बार ग्राफ बनेगा। ठीक है साहब, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इधर तो ले लिए आपने इस स्केल पर एक्स एक्सिस पर क्या ले लिए? खेल। खेल कौन कौन से आपके पास? कबड्डी। भाई इंफॉर्मेटिव एक्सिस तो आपकी यही रहेगी। यहां तो एक स्केल लिया है हमने, इसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा, है ना। तो कबड्डी। दूसरा खेल कौन सा है आपका? खो खो। तीसरा खेल कौन सा है आपका? क्रिकेट। चौथा खेल कौन सा है आपका? बैडमिंटन। और पांचवा खेल कौन सा है आपका? टेबल टेनिस। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक अलग से स्केल मिलेगा। ठीक है। अब इसमें इस बॉक्स में तो अलग प्रकार के डिजाइन बना देते हैं, ठीक है। और इस बॉक्स में अलग प्रकार के डिजाइन आप देखिए। अब आपको कह देगा कि ये वाला बार जो है ना, ये तो खेलने वाले को संख्या को दर्शाएगा, और ये वाला बार जो है वो इसको दर्शाएगा दर्शकों की संख्या को दर्शाएगा। क्लियर? अब आपने कबड्डी की बात की तो 20 तो थे खेलने वाले। मैं स्केल ले लेता हूँ पहले इसका। 10, 20, 30, 40, और 100। एक खिलाड़ी की और दर्शकों की संख्या का स्केल लेते हैं। अब देखिए, खेलने वाले कितने थे कबड्डी? 20 थे। ये देखो कबड्डी का खेलने वालों का ऐसा बार ग्राफ, और इसमें यही डिजाइन मिलेगी आपको, समझ में आ रही है? ऐसे करके ये डिजाइन मिलेगी, समझ में आ रही है? देखने वाले कितने? 50। ये देखने वाले, इसमें ये वाली डिजाइन देखने वाली है ना। समझ में आ रही है बात आपको? कैसे बार ग्राफ बनेगा, कॉम्प्लेक्स बार ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद में खो खो, खिलाड़ी खेलने वाले कितने खो खो में? 30। ये खेलने वाले का, और देखने वाले कितने खो खो? 70। तो इसमें डिजाइन ये वाली मिलेगी आपको, और यहाँ डॉटेड डिजाइन मिलेगी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। क्रिकेट, खेलने वाले कितने? 60। और देखने वाले कितने? 90। ठीक है। बैडमिंटन खेलने वाले 10, और देखने वाले कितने? 30। और खेलने वाले इधर 20 है, देखने वाले कितने? 40। ठीक है।
तरीके का आपका बार ग्राफ बनेगा। आपका जो डेटा है ना उसका क्वेश्चन कैसे बनेगी, क्वेश्चन वैसे ही बनेगी जैसे अभी हमने सिंपल बार ग्राफ में किए, लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे मैं कुछ प्रश्न आपके सामने लिख देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे आपको कहा गया कि सभी खेल खेलने वाले छात्रों का सभी खेल देखने सभी खेल देखने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सभी खेल खेलने वाले छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न आपका, सभी खेल देखने वाले छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, खो खो तथा क्रिकेट खेलने वाले व देखने वाले छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कबड्डी व खो खो खेलने वाले छात्र क्रिकेट व टेबल टेनिस देखने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है। अगला प्रश्न, खो खो तथा क्रिकेट खेलने वाले छात्र बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस खेलने वाले छात्रों से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है,
सवाल समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो ये आ गया भाई, हो गए होंगे बड़े आसान से क्वेश्चन है। डेटा भी बहुत इजी दिया है उसमें, मतलब पता है आपको कैलकुलेशन करने में काफी समझना और सामना करना पड़ता है, तो डेटा भी बड़ा आसान है आपके सामने। तो जल्दी से कर दो और आंसर बता दो। अब आपका क्या बचेगा, अब आपके साथ एक दो क्लास और बची, एक तो आपका हिस्टोग्राम बचा है और एक आपका पाई चार्ट बचा है। एक क्लास में एक या दो क्लास मैथ्स का प्रश्न। चलो भाई इधर देख लो, पहला सवाल, सभी खेल खेलने वाले छात्र सभी खेल देखने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है, मतलब ये वाला टोटल इस वाले टोटल का कितना परसेंट है। ये कितना हो गया, 2 3 5 11 12 140, और ये कितना हो गया था, 7 और 5 12, 2 9 21 और 7 28, 280। तो आपको पता लगी क्या होगा कितना प्रतिशत है ना। तो सभी खेल खेलने वाले छात्र सभी खेल देखने वालों का आधा हो गया, सीधा सीधा आधे का मतलब कितना होता है 50%। तो 50% आपका आंसर आ गया। सभी खेल खेलने वाले छात्रों का औसत निकाल लीजिए, खेलने वालों का औसत डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 कर दें तो औसत कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 8 बजे 40। तो आपका औसत कितना आ गया, दूसरे सवाल का उत्तर 28 आ गया, और तीसरे सवाल का ध्यान आ जाएगा 56। हाँ चलिए 56 बना जाएगा 28। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। खो खो तथा क्रिकेट खेलने वाले व देखने वाले छात्रों का अनुपात, खो खो और क्रिकेट खेलने वाले कितने 90% और देखने वाले कितने 160। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 9:16 आ जाएगा सब। कबड्डी व खो खो खेलने वाले छात्र, कबड्डी और खो खो खेलने वाले छात्र मतलब ये वाले, क्रिकेट और टेबल टेनिस देखने वाले छात्र, क्रिकेट और टेबल टेनिस
देखने वाले छात्र है ना, कितना 9 से 130 कितना प्रतिशत है, मतलब 50 जो है वो 130 का कितना प्रतिशत है, ये तो आप पूछा आपने। तो कितना हो जाएगा 500 बटे 13, 1/13 का सीधा मतलब हाँ कितना हो जाएगा साहब 13 के 40, ठीक है। कितने बच गए 11, 11 बच गए तो 110 हो गया। 13 का ये 65, 13 13 7 13 8 104 और 104 कितना बचा था बचा 110, तो 38 सही 6/13 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा आपके पास 38 सही 6/13। आगे देखो खो खो तथा क्रिकेट खेलने वाले छात्र, खो खो और क्रिकेट खेलने वाले छात्र कितने हैं 90। बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस खेलने वाले छात्र, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलने वाले छात्र 30 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 30 से 90 कितना 60 अधिक है, किससे 30 से, तो 100 से कितना हो जाएगा 200% आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। आपके सवाल का उत्तर कितना आएगा 200% आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है भाई बात है। तो आपके बाल का मार्क खत्म हुए, नेक्स्ट क्लास में हिस्टोग्राम और पाई चार्ट करके फिर आपकी क्लास खत्म होगी, ठीक है। देखना इसके ना इसके आते हैं सीरीज में भी आते हैं सीरीज में भी आते हैं इसके क्वेश्चन कर रहे हैं उसका लेवल में आता है